विश्वास, विश्वास क्या, कौन सा विश्वास? कि तेरे अंदर है हरदम जाते फकीर। अब बताओ इससे बड़ी गुरु कोई और बात कह सकता है? तेरे अंदर है हर वक्त जाते फकीर, तेरे अंदर है बैठी वो जाते फकीर। 1980 में इस कमरे में महाराज जी के पास में चला गया। गोपाल दास जी आए। गोपाल दास जी कहते महाराज कमल जी, पिछले साल भी महाराज हमीरपुर गए थे ना, चलो बढ़ा लो प्रोग्राम, अगस्त का महीना और पहाड़ों में आम बड़ा होता है ना। मैं चला गया। महाराज सत्संग करके अंदर गए थे, मत्था टेका, बैठ गया। हाँ बच्चा कैसे आए? मैं कहा पिताजी दिल करता है इस साल भी महाराज प्रोग्राम हमीरपुर का दे दो, तो संगत याद करती है। हुक्का छोड़ा एक पास से। बच्चा इस बुढ़े शरीर के साथ कब तक लगा रहेगा? सुनो बात, गुरु की बात सुनो। इस बुढ़े शरीर को कहां तक लेते फिरेगा? तुझे मैंने हकीकत, असलियत और सच्चाई बता दी और मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है और मेरे सिर में हाथ उनका ऐसे चल रहा है, ऐसे यहां, और मेरे आंसू बह रहे हैं। बात समझेंगे? गुरु का सिर पर हाथ हो और प्यार के आंसू न बहे तो फिर क्या बात है? 3 बातें कही, तुझे असलियत, हकीकत और सच्चाई मैंने बता दी। जीवन को खुशी से गुजारो, मंदिर आते रहना जब तक जिंदगी है, ये उनका आदेश है। और मैंने मंदिर नहीं छोड़ा, मैं आता रहा, जैसी भी परिस्थितियां थी आता रहा। नंदलाल पंडित जी होते थे ना वो बाद में चोला छोड़ा उन्होंने, तो सत्संग खत्म हुआ, मेरे पास बैठे, कमल जी आपने मंदिर नहीं छोड़ा तो देखो बापे ने क्या खेल खेला, मंदिर नहीं छोड़ना। मैं कहा मैं तो जब तक जीवन है समर्पित हूं। किस लिए? मंदिर के लिए नहीं, सत्संगियों की सेवा के लिए समर्पित हूं। मंदिर तो मंदिर है, मंदिर अपनी जगह ठीक है, मैंने क्या लेना। बात समझ गया? मैं दखल नहीं देता किसी बात में, मुझे क्या दखल देना। आया चाह रहा प्याला पीता, आपा थोड़े दर्शन कर ले मालिक के रूप में, मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए गुरु को अपने पास नहीं, अपने घट में ढूंढो। घट में है, बाहर नहीं। दाता दयाल कहते हैं घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो हूं घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको नहीं। फिर यहां तक कह दिया सुरत मेरा रूप है। हूं तुसी आपे सोच लो, इस तो परे किस संत ने बात कही है, वो सुरत तुम्हारे अपने अंदर है। शरीर को भूलना पड़ेगा, मन को छोड़ना पड़ेगा, प्रकाश में प्रकाश को देखने की आदत डालनी पड़ेगी, और फिर आगे शब्द प्रकट हो जाएगा और वो ही गुरु है। और वो शब्द किसका है? वो तुम्हारी सुरत का शब्द है और नहीं। इसीलिए सुरत शब्द कहा गया है। सुरत शब्द, शरीर शब्द नहीं कहा गया, मन शब्द नहीं कहा गया। सुरत शब्द योग, सुरत को अंदर के शब्द के साथ मिलाना है। धीरे धीरे चलो, धैर्य धरो, करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। ये बात अपने मन में बैठा लो। मैंने तो बहुत कुछ कह दिया, अब आप जानो, पकड़ो ना पकड़ो तुम्हारी मौज। बाबा फकीर जी कहा करते थे, वो गंगा बह रही है, वो नहा लो। नहा नहीं सकते तो हाथ मुंह धो लो, हाथ मुंह भी नहीं धो सकते तो ठंडी हवाई ले जाओ। कभी ना कभी तो ये विचार जो निर्लेप विचार है, निस्वार्थ विचार है, तुम्हें जरूर हिलाकर रख देंगे, इतना मेरा विश्वास है। सुखी रहो,
मेरा सदगुरु आपको तंदुरुस्ती बख्शिश करे और आपको किसी चीज की कमी ना रहे। आप सबको मेरा प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अब 7 तारीख का सत्संग जो है, मेरे घर में कोई फंक्शन कर रहे हैं बच्चे, तो मैं नहीं आ सकूंगा। 14 को आऊंगा, फिर 17 को आऊंगा। 17 को रात में यहाँ हूँगा। 18 को मेरे सतगुरु का प्रकाश उत्सव है। जन्म नहीं मैं मनाता, जन्म नहीं, जन्म संतों का जन्म नहीं होता, ना संत मरते हैं। बात मैं आपको सच बता दूं, मैं जब ये देखता हूँ ना, ये हार डाले हुए, ये हार डाले हुए, तो मैं सोचता हूँ हार तो उन लोगों के डाले जाते हैं जो संसारिक हैं, उनकी मूर्ति पर लोग हासला, और सतपुरुष तो हमेशा जागते हैं, रहते हैं, उनको हार न चढ़ाओ, उनको श्रद्धा के फूल चढ़ाओ। अब मैं कुछ कह दिया, उनका ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जब पहली दफा जहां महाराज जी का जन्मदिन मनाना था, पहली बार, सुनो मैं बात सुना देता हूं। पता नहीं क्या बात थी, मालिक की मौज ऐसी थी। उस वक्त के जितने भी ट्रस्टी थे, अमर सिंह हुआ, उसका भाई दूसरा हुआ, नाम भूल रहा मुझे, लाल सिंह जी हुए, और मास्टर मोहन लाल जी हुए, नारायण दास इनके पिताजी हुए, डॉक्टर दर्शन सिंह जी हुए। तो जब भी अंदर जाना महाराज जी के पास, मुझे कमल जी तुम भी चलो, क्योंकि 1956 से उनके साथ थाना लगा हुआ। तो अंदर जाके महाराज कहते हैं आप कैसे आए? तो बाकी नहीं बोल रहे, मैं नहीं बोल पाया, मैं तो बच्चा था ना, बच्चे बाप के साथ बात कर लेता है। मैं कहा पिताजी ट्रस्टियों का ख्याल है कि हजूर का जन्मदिन मनाया जाए। अच्छा, तुम्हें पता है मेरा जन्म कब हुआ? महाराज जी 18 नवंबर सुना है, मेरा जन्म 18 नवंबर को शरीर का हुआ है। बात को पकड़ो, हजूर ने कहा मेरा जन्म इस दुनिया में उस दिन हुआ, इस ब्रह्मांड में, जिस दिन मैं अपने परम तत्व से अलग होकर यहां आया। ओह, कितनी ऊंची बात कही गई। बात को पकड़ो तुम। वो शरीर नहीं, वो परम तत्व है। परम तत्व किसी भी रूप में आएगा और चला जाएगा। कहां जाएगा? यही है। उनके सत्संग पढ़ के देखो, वो लिखते हैं ना मैं कहीं आया ना मैं कहीं जाऊंगा। दाता दयाल का शब्द सुनाऊंगा 18 तारीख को आपको, मैं अशोक जी सुनाएंगे। फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा। उसमें लास्ट में लिखा है दाता दयाल जी ने, तू व्यापक संसारा फकीरा, तू व्यापक संसारा, तू सारे संसार में फैला हुआ है। अब पकड़ लो, पकड़ना तो तुमने, मैंने थोड़ी पकड़ना। उनकी वाणी सारी ब्रह्मांड में है। अपने आप को जिधर ट्यून कर दे हो ना, अपनी टीवी चौथे देख लेंदे हो, ऐसे अपने आप को अंदर ट्यून करो, देखो तुम्हें पता लग जाएगा बाबा फकीर कहा है। क्या कहा मैंने? कहते झंडियां लगा ले। झंडियां, वो पैसा कौन खर्चेगा? किस बात का पैसा? अरे झंडियां क्यों लगानी है? कोई ब्याह है यार? जनता का पैसा इन चीजों पर नहीं खर्च करना। शिक्षा पर खर्च करो, मैं ये कहता हूं। शिक्षा पर खर्च ना होगा, वैसे ही दिखावे कर ले, उसका क्या फायदा? गुरु की शिक्षा को फैलाओ। उन्होंने लिखा है कि मेरा सेवक कौन? जो मेरी शिक्षा को फैलाएगा। और इतने लिखा, क्लियर लिखा, गुरु का सेवक कौन? जो बाद में नहीं पढ़ता और अपना काम करता, अपना काम करता, ड्यूटी पे जाना अपनी, ठीक है। तो मैं तो बहुत कुछ कह दिया, खुश रहो। तो 14 तारीख को फिर दर्शन में आप लोगों के करूंगा। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।